रेशी इलंबरदार सीद गुलजार साहब गाँव शुमसाबाद जिला बडीगाम में 1971 में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मोहतरम गुलाम कादिर भट्ट साहब और वालिदा मोहतरमा का नाम रहती बेगम है। आपने 7 साल की उम्र में इब्तिदाई रूहानी तरबीत और बियत अपने मुर्शिद कामिल हजरत सीद ख्वाजा गुलाम मोहम्मद बैग नूरानी रहमत अल्लाह अलैह से हासिल की, जो रश्ता के लिहाज से सीद गुलजार साहब के माँ का मामेरे दादा थे, जो एक बाउमल मुतकी, दोस्त खुदा मुखलिस और साहब मार्फत शख्सियत थी और जिनके खानदान की पिछली 7 पीढ़ियां इबादत गुजार और परहेजगार थीं। मुर्शिद कामिल हजरत सीद ख्वाजा गुलाम मोहम्मद बैग नूरानी रहमत अल्लाह अलैह साकिना डाट सिरा तराल जिला पलवामा की वफात 3 माह ज़ी-अल-क़अदा बरोज़ जुमेरात 1409 बमुताबिक 8 जून सिनवास में हुई, जिनके मुर्शिद और वालिद हजरत सीद ख्वाजा अब्दुल मजीद बैग नूरानी रहमत अल्लाह अलैह थे और उनके मुर्शिद और वालिद हजरत सीद ख्वाजा खुद बैग नूरानी रहमत अल्लाह अलैह थे, जो सिलसिला कादरिया से ताल्लुक़ रखते थे। रेशी इलंबरदार सीद गुलजार साहब ने अपने मुर्शिद कामिल हजरत सीद ख्वाजा गुलाम मोहम्मद बैग नूरानी रहमत अल्लाह अलैह से 7 साल की उम्र में रूहानी तरबीत हासिल करने के बाद 21 साल तक मुसलसल इबादत व रियाजत की, जिससे खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने फजल व रहमत से इनायत फरमाई। 1997 में उन्हें लोगों को रहबरी यानी रूहानी तरबीत व बियत करने का हुक्म मिला और फिर आपने वादी कश्मीर में मर्दों और औरतों के लिए रेशी इज़्म और सूफी इज़्म की तहरीक शुरू की। इस तहरीक का मकसद अमन के साथ लोगों को दीन हक की दावत देना, रूहानी तरबियत करना, लोगों के दिल पाक करना, लोगों के दिलों में इश्क खुदा, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इश्क मोमन बसाना, एक बनना, आपस में हसद व बग़ज़, फितना व फसाद दूर करना, मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग दीनी इज्तिमाअत मुनक़्क़िद कराना, जिनमें आज तक वादी कश्मीर के लोग कसीर तादाद में मुसलसल शमूलियत करते आ रहे हैं। सीद गुलजार साहब ने अब तक लाखों लोगों को तरबीत से नवाजा है, जिनमें मर्द व ज़ईन, बच्चे, जवान और बुजुर्ग शामिल हैं। उसके अलावा बाकी धर्मों के लोग भी रूहानी तरबीत हासिल करने के लिए उनके पास कश्मीर और कश्मीर के बाहर से आते हैं। आपने जामा मस्जिद खानकाह नूर नेंदोनपुरा बुडीगाम में तामीर की, जिसकी सिंग बुनियाद 20 जमादी अल-अव्वल 1424 बमुताबिक 21 जून 2003 में डाली गई, जहां आज भी लोग आपसे तरबीत हासिल करने के लिए आते हैं। आपने मस्जिद खानकाह नूरहीन सीद तलसा हजरत फातिमा तल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला इन्हा शुमसाबाद बडीगाम में तामीर की, जिसकी सिंग बुनियाद बरोज़ जुमेरात 19 मुहर्रम अल हराम 1433 बमुताबिक 15 दिसंबर 2011 में डाली गई, जो अभी भी ज़ैर तामीर है और जिसके लिए आपकी वालिदा मोहतरमा ने अपनी ज़मीन वक्फ कर दी। इन मसाजिद के लिए तामीरी फंड नजरो नियाज सिर्फ उसके तालिब हजरात जमा करते हैं, उसके अलावा उनकी आमदनी का कोई और जरिया नहीं है। सीद गुलजार साहब न कोई दरसगाह अदारा चलाते हैं और न कोई दारुल, बल्कि लोगों को सिर्फ अमन के साथ रूहानी तालीम व तरबीत देते हैं। आपका सबसे बड़ा मरकज अपनी रहाइशगाह शुमसाबाद जिला बडगाम में है, जहां कसीर तादाद में लोग मर्द और औरतें कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और कश्मीर के बाहर से भी तरबीत हासिल करने के लिए आते हैं। आपने मर्दों की दीनी व रूहानी तरबियत के लिए मर्द अमीर मुंतखब किए हैं। आपने औरतों की दीनी व रूहानी तरबियत के लिए औरतें अमीर मुंतखब किए हैं। आप फरमाते हैं, जिस तरह कुरान के कवानीन कलमा, नमाज, रोज़ा व ज़िकात, हलाल व हराम में फ़र्क करना मर्दों पर फ़र्ज़ हैं, इसी तरह कुरान के ये कवानीन औरतों पर भी फ़र्ज़ हैं। रहबरों के रहबर सैयदाल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मर्दों और औरतों को दीन हक और ज़िक्र इलाही की रहबरी की, इसी तरह फिर सहाबियों और अहल बैत करामों के बाद औलिया करामों, रेशियों और सूफियों ने ये रहबरी का सिलसिला कायम रखा और इन्होंने भी मर्दों और औरतों को अपने दरबारों में तालीम व तरबीत की। मसलन शेख सीद अब्दुल कादिर जिलानी रहमत अल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैह, हजरत मीर सीद अली हमदानी रहमत अल्लाह अलैह, हजरत शेख अल-आलम शेख नूरुद्दीन वली रहमत अल्लाह अलैह, हजरत शेख हमजा मखदूम कश्मीरी रहमत अल्लाह अलैह, हजरत हसन बसरी रहमत अल्लाह अलैह, हजरत राबिया बसरी रहमत अल्लाह अलैह, हजरत जोनी बगदादी रहमत अल्लाह अलैह, हजरत बायज़िद बस्तामी रहमत अल्लाह अलैह वगैरह अजीम व शान और अल्लाह मुतबा के वली कामिल काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने लोगों को खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब अता फरमाया। रहबरी का सिलसिला पिछले 1400 सालों से चलता आ रहा है। जिस तरह वलियों, सूफियों और रेशियों ने रहबर किया और फिर लोगों को ज़िक्र हक की तरबीत की, इसी तरह सीद गुलजार साहब ने भी रहबर किया और उनसे ज़िक्र हक की तरबीत पाई।
फिर आपको हुक्म दिया गया कि लोगों तक ये जिक्र हक पहुंचाओ जिससे लोगों के दिल पाक हो जाएंगे। आप फरमाते हैं, रहबरी मर्द और औरत दोनों के लिए जरूरी है और शरीयत, तरीक़, हकीकत और मार्फत की तरबीत हक के रहबर कामिल ही करते हैं, जिसके मुतालिक कुरान व अहादीस गवाह हैं। तवारीख गवाह है कि तमाम वलियों, वेशियों और सूफियों ने मोशर किया है। मसलन शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमत अल्लाह अलैह के मोशर हजरत शेख अबू सईद मुबारक मकरी रहमत अल्लाह अलैह के, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैह के मोशर हजरत ख्वाजा शेख उस्मान हारूनी रहमत अल्लाह अलैह के, हजरत मीर सीद अली हमदानी रहमत अल्लाह अलैह के मोशर हजरत सीद अलाउद्दीन समनानी रहमत अल्लाह अलैह, शेख तक़ीउद्दीन अली दोस्ती रहमत अल्लाह अलैह और शेख शरफ़ुद्दीन महमूद मज़दक़ानी रहमत अल्लाह अलैह के, हजरत शेख अल-आलम शेख नूरुद्दीन वली रहमत अल्लाह अलैह के मोशर हजरत मीर सीद अली हमदानी रहमत अल्लाह अलैह के, हजरत शेख हमजा मखदूम कश्मीरी रहमत अल्लाह अलैह के मोशर हजरत सीद जमालुद्दीन बुखारी रहमत अल्लाह अलैह के, हजरत हसन बसरी रहमत अल्लाह अलैह के मोशर हजरत अली करमल्लाह ताली वजह के, हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमत अल्लाह अलैह के मोशर हजरत शेख सली सफती रहमत अल्लाह अलैह के, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमत अल्लाह अलैह के मोशर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमत अल्लाह अलैह के, हजरत मौलाना रूमी रहमत अल्लाह अलैह के मोशर हजरत शम्स तबरेज़ी रहमत अल्लाह अलैह के वगैरह वगैरह।